आज की सबसे बड़ी खबर मुंबई से है, जहां शिवसेना नेता संजय राउत पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है और पिछले 6 घंटे से संजय राउत से ईडी की टीम पूछताछ कर रही है। ये सवाल जवाब पात्रा चौल घोटाले के मामले में हो रही है। 1024 करोड़ रुपए के पात्रा चौल घोटाले के मामले में ये पूछताछ हो रही है। ईडी के तीन बार सम्मन भेजने के बावजूद संजय राउत ईडी के सामने पेश नहीं हुए थे, इसलिए आज ईडी की टीम पूछताछ करने उनके घर पहुंच गई है। पूछताछ अब भी चल रही है। ईडी की टीम सुबह करीब 7 बजे संजय राउत के घर पहुंची। ईडी की टीम में 10 से ज्यादा ऑफिसर हैं जो इस वक्त वहां पर मौजूद हैं। संजय राउत अपने बंगले के फर्स्ट फ्लोर पर हैं। ईडी के 2 ऑफिसर उनसे पूछताछ कर रहे हैं। बाकी टीम घर की तलाशी में लगी है। संजय राउत के घर वालों को दूसरे फ्लोर पर रखा गया है। घर के अंदर संजय राउत के अलावा उनके भाई विधायक सुनील राउत भी मौजूद हैं। ईडी की कार्रवाई के विरोध में शिव सैनिक संजय राउत के घर के बाहर प्रदर्शन भी कर रहे हैं। तो आज सुबह 7 बजे से कार्रवाई चल रही है ईडी की, और इस कार्रवाई के खिलाफ शिव सैनिकों का प्रदर्शन भी है वहीं पर चल रहा है। संजय राउत ने इस बीच ये भी कहा कि वो सरेंडर नहीं करेंगे। एक ट्वीट करके उन्होंने कहा, और ये हाथ हिलाते हुए जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, सुनील राउत उनके भाई वो भी इस वक्त उनके घर में उनके साथ मौजूद हैं। और आज ईडी उनके घर में पूछताछ कर रही। 6 घंटे से संजय राउत से सवाल जवाब किए जा रहे हैं। ये तस्वीरें उनके बंगले के बाहर की हैं, जहां पर फोर्स के साथ जो है ईडी की टीम वहां पहुंची। करीब 10 ऑफिसर हैं ईडी के जो इस वक्त उनके घर पर मौजूद हैं, और ईडी के जो ऑफिसर हैं वो संजय राउत से सवाल जवाब कर रहे हैं। और अमरावती से सांसद नवनीत राणा इस वक्त हमारे साथ जुड़ रही हैं। नवनीत जी, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया हमें। नवनीत जी, संजय राउत के घर पर इस वक्त ईडी की टीम है, उनसे लगातार सवाल जवाब किए जा रहे हैं, उनसे पूछताछ की जा रही है, लेकिन आपने भी इस पर रिएक्शन दिया कि उनकी तो गिरफ्तारी होनी चाहिए। और क्या मांग करेंगी आप इस वक्त सरकार से की, और क्या आप जानती हैं इस घोटाले के बारे में? जितना हम महाराष्ट्र के लोगों को ये पता है, और ईडी डिपार्टमेंट में जब भी ईडी डिपार्टमेंट अगर किसी पे कार्रवाई करती है तो बहुत निष्पक्ष होकर उसकी जांच की जाती है। जो करप्शन करता है उसके अगेंस्ट में ये डिपार्टमेंट काम करती है। अगर आग लगी है तो धुआं उठेगा जरूर सर, और ये धुआं तभी उठा है जब इन्होंने करप्शन किया है। और करप्शन भी ऐसा छोटा मोटा नहीं, अलीबाग का करप्शन हो, करप्शन किया हुआ हो, या 15 साल करप्शन हुआ हो। एक सादा पत्रकार जिन्होंने अपने करियर की शुरुआत एक सादी पत्रकारी से की, आज इतनी बड़ी संपत्ति, अवैध संपत्ति कहां से आती है सर? जो डिपार्टमेंट को इनके पास आंसर देने को नहीं है। वीडियो देखकर जो वीडियो विजुअल न्यूज चैनल्स पे, आपके न्यूज चैनल पे चल रहे हैं कि वो हाथ बता रहे हैं, सर यू आर नॉट अ ग्रेट लीडर और अ ग्रेट हीरो हु हैज सैक्रिफाइस्ड देयर लाइफ फॉर द इंडिया। आपने कोई सैक्रिफाइस नहीं किया देश के लिए। देश के गरीब लोगों के पैसे करप्शन कर कर आप लोगों ने अपनी संपत्ति बनाई है, और आप हीरो जैसे हाथ दिखाकर आप हीरो नहीं बनेंगे सर। जिस तरीके से संजय राउत जी उस 2 सेकंड फ्लोर पे खड़े रह के हाथ दिखा रहे हैं बहुत हीरो जैसे, आपने करप्शन किया है सर। हमारे महाराष्ट्र के गरीब जनता के पैसे हड़प कर, करप्शन कर कर आपने संपत्ति बनाई है, और डिपार्टमेंट को आपको उत्तर देने के लिए आपके पास जवाब नहीं है। जब इंक्वायरी करने आते हैं तब आप इमोशनली ट्वीट करते हैं, मैं लड़ूंगा, मेरी महाराष्ट्र की जनता लड़ेगी। महाराष्ट्र की जनता लड़ेगी सर। छत्रपति शिवाजी महाराज के हमारे को जो सिखाया है। नवनीत जी, संजय राउत तो ये कह रहे हैं कि ये कार्रवाई झूठी है, सबूत झूठे हैं, मर भी जाऊंगा तो सरेंडर नहीं करूंगा। तो उन्हें मरने के लिए कोई कह नहीं रहा है, और सरेंडर करने के लिए भी नहीं कह रहा है सर। इंक्वायरी को सिर्फ फेस करने के लिए कह रहा है। अभी जो खबरें वहां से आ रही हैं कि इज नॉट कोऑपरेटिंग, वो साथ नहीं दे रही ईडी का इंक्वायरी का। अगर इतने ही सच्चे थे, इतने दूध के धुले हैं, तो इन्होंने इतने दिन क्यों, पार्लियामेंट सेशन चालू है, वो वजह देकर क्यों उनके सामने नहीं गए? मैं हॉस्पिटल में एडमिट था, इसलिए उसका आड़ लेकर क्यों ही अभी तक इंक्वायरी को फेस नहीं किया? अगर आप चोर हैं, जो चोरी करता है वही इस पे सफाई देता है सर। तो मुझे ये क्लियर है कि जिस तरीके से इन्होंने करप्शन किया, मेरे महाराष्ट्र के गरीब लोगों के पैसे खाकर इतनी बड़ी अवैध संपत्ति बनाई है, इनको इंक्वायरी भी होनी चाहिए। मुझे तो ये अफसोस लगता है कि ईडी ने बहुत लेट कर दी इनके घर तक पहुंचने के लिए। नहीं तो ये तो 6 महीने से पहले ही ईडी के कस्टडी में रहने चाहिए और जेल के पीछे रहने चाहिए थे। ये आज इंक्वायरी भी होगी। आज ये क्यों आड़ ले रहे हैं कि मेरा पार्लियामेंट सेशन शुरू है,
और मुझे अरेस्ट करने से पहला या मुझे इंक्वायरी से बुलाने से पहला इनको परमिशन लगेगी। अगर परमिशन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को कोई भी इंक्वायरी फेस करने से पहले लगती है तो मुझे सर हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए जब मैंने आह्वान किया कि मैं वहां जाकर हनुमान चालीसा पढ़ूंगी, मेरे समय में तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के राइट्स मेरे सामने इन्होंने किसी ने आने नहीं दिए। मुझ पे 124 सेडिशन भी लगाया गया, 153A भी लगाया गया, 353 भी लगाया गया, सभी नॉन अवेलेबल ऑफेंस लगाए गए। क्यों? मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं थी? मैं महिला की आड़ में छुपना नहीं चाहती सर, पर मेरी जो लड़ाई थी अन्याय विरुद्ध लड़ाई मैंने हमेशा की और मैं लड़ती रही। और तब भी मैंने ये कहा था कि संजय राउत जी आप अपनी पावर का दुरुपयोग कर रहे हैं, उद्धव ठाकरे जी आप पावर का दुरुपयोग कर रहे हैं। आपको एक एक किस्से में इस पावर के दुरुपयोग के महाराष्ट्र में बताती हूँ। पर ईडी कोई भी पार्टी से अलायंस करके काम नहीं कर रही है, इंडिविजुअल ईडी डिपार्टमेंट है जो अपना कर्तव्य बहुत बाखूबी से देश के हित में और नियम कायदे से चलने वाले देश के लोगों के अगर कोई पैसा मिसयूज करता है, करप्शन करता है, तो उसके विरुद्ध में कार्रवाई ईमानदारी से ईडी डिपार्टमेंट लेकिन ठीक है नवनीत जी, कोई भी हो, ईडी बिल्कुल कार्रवाई करती है ऐसे तमाम मामलों में और कार्रवाई कर रही है और संजय राउत के खिलाफ भी कार्रवाई हो रही है। कई बार सम्मन दिया गया, वो पेश नहीं हुए और आज उनके घर पर रेड चल रही है, पूछताछ चल रही है। लेकिन वो इल्जाम तो यही लगा रहे हैं ना कि अगर मैं शिवसेना छोड़ देता, अगर मैं बीजेपी के साथ मिल जाता तो ये सारी चीजें नहीं होती। मतलब ये सब कुछ बदले की कार्रवाई के तहत किया जा रहा है। सर किस बात की ये बदले की भावना से इन पे कार्रवाई करेंगे? उनके ही परिवार के 40 विधायक छोड़ के बाहर गए, उनके ही परिवार के 12 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट छोड़ के गए, जिन्होंने दिन रात एक करके शिवसेना को बड़ा किया। उनके साथ में संजय राउत जी का व्यवहार कैसा रहा? सभी दुखे हुए लोग बाहर निकले। कोई भी एक बड़ी पार्टी का व्यक्ति अगर पार्टी मिनिस्टर रहने के बाद, कैबिनेट मिनिस्टर रहने के बाद वो पार्टी छोड़ के जाते हैं तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा दुख था। तो इनको किसी ने निमंत्रण नहीं दिया, जितनी मेरी समझ है सर। मैं आपको बताती हूँ, ये जितने भी विधायक गए हैं छोड़ के, उसका सबसे बड़ा कारण अगर कोई रहेगा पार्टी में तो वो संजय राउत जी है। जिस तरीके से वो व्यवहार करते थे, जिस तरीके से विधायकों के साथ, एमपीज के साथ इनका व्यवहार रहा है, वो दुख कर वो सभी लोग पार्टी छोड़ के गए। तो कोई भी अपने पार्टी में या अपने गुट में या एकनाथ शिंदे जी के साथ बुलाने में इनको किसी को भी इंटरेस्ट नहीं है। आप सिर्फ अपनी करप्शन की बात कीजिए, आप अपने करप्शन पे सफाई दीजिए। आप कौन सी पार्टी के फेवर में और कौन सी पार्टी के अगेंस्ट में, वो किसी ने भी नहीं पूछा। जनता ये जानना चाहती है, महाराष्ट्र की गरीब लोग ये जानना चाहते हैं कि अगर इनके पास इतनी संपत्ति आई है, इतनी प्रॉपर्टी इन्होंने जमा की है, तो ये कहां से की है। अगर कोई इंक्वायरी चलती है, फिर वो हीरो रहे या बिजनेसमैन रहे या पॉलिटिशियन रहे या बड़ी पार्टी को बिलोंग करने वाले रहे या बड़े लीडर रहे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन हैज टू बी डन इक्वल, कोई भी रहे उनके लिए सेम इंक्वायरी रहनी चाहिए, ये मेरा मानना है और इसके लिए मैं जीती हूं और इसके लिए आखिरी समय तक लड़ती रहूंगी। नवनीत जी, एक बात आपने बहुत अहम ये भी कही कि ये कार्रवाई बहुत देर से हुई। आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि ईडी का एक्शन देर से हुआ, ईडी ने बहुत देर से ये कार्रवाई शुरू की? आपको ऐसा क्यों लग रहा है? क्या पहले से कोई इस तरह की खबरें आपके पास पहुंच रही थी? सर बहुत सारी इन्वेस्टिगेशन में उनके नाम बाहर आते गए। जब महाविकास अघाड़ी बनी महाराष्ट्र में, तो उसमें ये एजेंट के काम, बतौर एजेंट के काम ये कर रहे थे। किसी का भी कोई काम आए, एज ए एजेंट ये काम करते थे। अब भी ऐसी 25 से 30 कंपनियां हैं जिसमें ओपन और हिडन ये उसमें पार्टनर है, उसमें ये काम करते हैं। तो ये सब चीजें भी बाहर आनी बाकी हैं सर। और उसके पहले, जब पहले इन्वेस्टिगेशन हुई तो उसमें भी इन्होंने इन्वेस्टिगेशन का साथ नहीं दिया। पार्लियामेंट सेशन शुरू है करके मैं आ नहीं सकता हूँ, मैं हॉस्पिटल में एडमिट हूँ करके मैं आ नहीं सकता हूँ, हमारे यहाँ पे नई गवर्नमेंट फॉर्म हो रही है करके मैं आपकी इंक्वायरी को पेश कर सकता हूँ। ये सब चीजों के पीछे छुपने वाले व्यक्ति आज जब ईडी ने अपने पावर को यूज करके जब वहां पर जाकर इंक्वायरी शुरू की, और इसके बाद बहुत जल्द उन्हें अटक भी किया जाएगा, अरेस्ट भी किया जाएगा। और करप्शन करने वाले व्यक्ति के साथ इस देश में कोई उसका साथ नहीं देगा, ये ईडी ने खुलेआम दिखा दिया है। वेस्ट बंगाल में भी जब छापे पड़ी, झारखंड में जब छापे पड़े, तो मुझे लगता है देश के हित में पैसे जमा हो रहे हैं। देश के सरकार में जो ईडी जमा करके दे रही है वो लोगों के सेवा के लिए जमा करके दे रही है। अगर कोई करप्शन से, बेईमानी से पैसा जमा करता है तो उसके विरुद्ध में ये कार्रवाइयां होनी चाहिए, फिर वो मैं हो या कोई और हो। सभी के लिए कायदा, नियम, कॉन्स्टिट्यूशन एक बराबर, संविधान एक समान चलना चाहिए सर।
और बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं नवनीत जी कि हनुमान चालीसा को पढ़ने को लेकर के जो एक आपने चीज़ शुरू की थी उसके खिलाफ संजय राउत जो बोल रहे थे उसका भी एक तरह से श्राप लगा है उनको। मैं सर आपको इतना बताना चाहूंगी, मेरा विश्वास ऊपर वाले में बहुत ज्यादा है और हम देश में रहने वाले हर व्यक्ति का विश्वास उनके ऊपर जरूर है। कोई संकट मोचन जी को याद करने में है, कोई देवी माँ को याद करता है, कोई अष्टविनायक हमारे गणपति जी को याद करता है, संकट मोचन को। तो ये सब चीजें अलग अलग तरीके से ये देश में रहने वाला हर व्यक्ति का विश्वास है। यस, मेरा विश्वास है कि जो घोर पाप करेगा उसके साथ इस तरीके का सजा उन्हें ऊपर वाला जरूर देता है। देर हो पर अंधेर है, पर अंधेर नहीं है, ये ऊपर वाले की हमेशा है। जब भी लाठी पड़ती है तो उसकी आवाज नहीं होती है, वो इसी तरीके से बाहर आती है। सर मैं आपको एक और चीज बताना चाहूंगी। 2 दिन पहले जब एक ऑडियो वायरल हुआ, एक महिला के साथ इतनी बदतमीजी से, इतनी गाली गलौज से उनके साथ में बात की जा रही थी संजय राउत जी द्वारा, और मेरे साथ में जब हनुमान चालीसा पढ़ने पे सिर्फ मैंने कहा कि मैं हनुमान चालीसा पढ़ूंगी, और उसके बाद जो लॉकअप में मेरे साथ व्यवहार हुआ, उसके बाद जेल में जिस तरीके से मेरे साथ व्यवहार हुआ, सिर्फ हनुमान चालीसा पढ़ूंगी करके सर, और उस महिला के साथ इतनी बदतमीजी के साथ बात करके प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुले तरीके से मुझे मेरे नाम पे कहा गया कि नवनीत राणा को तो हम 20 फुट खड्डे में हम गाड़ देंगे। तब इनकी संस्कृति और इनके विचारधारा कहां गई थी? और पावर। चलिए नवनीत जी, वक्त इतना ही था, तो ये संजय राउत जी ने किया है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।